यस सर। चलो, आवाज आ रही है मेरी कि आवाज, क्योंकि हेडफोन नहीं लगाया, आवाज पूरी आ रही है, सुनाई दे रही है? हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा जोर से, मैं हेडफोन नहीं लिया हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहली बात ये कर रहा हूं मैंने कि जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है वो है क्या। भाई कभी भी हम टेट्राहेड्रल कार्बन की बात करते हैं तो बोला जाता है कि दो बॉन्ड रहते हैं प्लेन में, एक बॉन्ड होता है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और एक होता है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, इस प्रोजेक्शन को कहते हैं बच्चों वेज डैश प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब ये वेज डैश प्रोजेक्शन का मतलब समझ लो, मेरे को एक्चुअली केवल आपको देखना दिखना इसी चीज के लिए था, गौर कीजिएगा बेटा। टेट्राहेड्रल कार्बन मतलब, मान लो मेरा हाथ कार्बन है, अच्छा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड का मतलब कुछ ऐसी चीज मतलब सर, मतलब बेटा चार तीन बॉन्ड हो गए, ये पेन बेस में ट्रायंगल बना रहे हैं और एक ऊपर। अच्छा, ये हर पेनों के बीच में एंगल कितना है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109, ये भी एक सारे। हेलो, यस सर। अच्छा, अब टेट्राहेड्रल उल्टा सीधा एक समान कैसे दिखेगा बेटा? अगर किसी भी तीन पेन को एक बेस में रख दो, ये मान लो बेस हो गया, देखो ट्रायंगल दिख रहा है बेस में, यस सर। एक आपकी तरफ मुंह निकाल के खड़ा है, ग्रीन वाला पेन। हेलो, अब यस सर। ये एक जैसा, इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो पता है? मान लो मैं ये ग्रीन वाले को नीचे रख के इसको बेस बना दिया, अब भी कहानी वही है ना, तीन नीचे एक आपकी तरफ मुंह निकाले खड़ा है। हेलो, यस सर। अच्छा, तो बच्चों ये उल्टा सीधा हो गया एक समान, टेट्राहेड्रल एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखा। हेलो, यस सर। अब इसको बोर्ड में कैसे बनाए मास्टर? बोर्ड तो 3D है, 2D है, तो थोड़ा सा देखना, मैं दो पेनों को रखूंगा एक प्लेन में, रख दिया? देखो बेटा, एक पेन इस प्लेन के इस तरफ है और एक पेन उस तरफ है। हेलो, यस सर। मैं किसी भी दो पेन के साथ करूं तो यही आएगा, ये देखो, एक अंदर एक बाहर। हेलो, तो दो पेन को, ये देखो अभी भी दिखेगा, दो पेन को मैंने एक प्लेन में रखा, देखो एक ऊपर एक नीचे। हेलो, हेलो, अच्छा, यस सर। अब बोर्ड के प्लेन, बोर्ड को मान लो एक प्लेन, तो दो बॉन्ड मैंने रख दिए प्लेन में, सीधी सीधी डंडी। हेलो, यस सर। एक हो गया वेज मतलब प्लेन के बाहर, एक हो गया डैश मतलब प्लेन के अंदर। हेलो, ठीक है, यस सर। अभी लिखो मत, नोट्स आपके पास है, सिर्फ उसको समझ लो। तो ये हो गया एक टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक तरीका। आगे बढ़ते सर, अब वेज डैश प्रोजेक्शन समझ तो आ गया, अब इसका करें क्या, फिर से समझो। एक और प्रोजेक्शन देता हूं, उस प्रोजेक्शन को कहते हैं बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या कहते, नहीं क्या कहते हैं, नहीं, न्यूमैन के पहले आप पढ़ो सॉहर्स। क्या, अब ये पढ़े क्यों पहले देखो, मैं मान लो आपको कहता हूं कि एक कार्बन है और दूसरा कार्बन, दो कार्बन दिख रहे हैं। हेलो, यस सर। सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन होंगे। अच्छा, अब बेटा अगर मैं इन दोनों कार्बन का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ड्रॉ करूं तो गौर कर, ये एक कार्बन, मान लेते हैं ये बॉन्ड हो गया उसका प्लेन में, इस प्लेन में,
एक और बॉन्ड हो गया इस प्लेन में, एक हो गया आउट ऑफ द प्लेन, एक हो गया इनसाइड द प्लेन। हेलो, ऐसा ही हो गया दूसरा कार्बन, उसका एक बॉन्ड ये है तो मान लेता हूं दूसरा बॉन्ड ये है, दो बॉन्ड हो गए प्लेन में, एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, एक इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। हेलो, अब थोड़ा सा गौर करना बेटा, थोड़ा सा सोचने की बात है, थोड़ा सा गौर कीजिए। मान लो ये मेरा हाथ एक कार्बन दिख रहा है, कार्बन बोलना पड़ेगा। Yes sir, sir. ये मेरा हाथ दूसरा कार्बन, ये अब ये एक सिंगल बॉन्ड है मेरे दो कार्बन के बीच में, दिख रहा है? अब सोचो अगर ये मेरा हाथ कार्बन है तो इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए, एक बॉन्ड तो इसका ये पेन हो गया। हेलो, ये हो गया दूसरा बॉन्ड, ये उंगली, ये हो गया तीसरा बॉन्ड और ये हो गया चौथा बॉन्ड। मेरा हाथ कार्बन है, तीन उंगली दिख रही है। Yes sir, yes. ये मेरा हाथ कार्बन हो गया, ऐसे तीन उंगली, यहां भी अब इतना मोड़ ना पाऊंगा, उतना आर्टिस्ट नहीं हूं मैं। टेट्राहेड्रल दिख रहा है? Yes sir. दिख रहा है। हेलो, अब केवल मेरे सारे कार्बन के जो तीन बॉन्ड थे, वो तीन बॉन्ड को मैं केवल अपनी एक से दिखा रहा हूं, मतलब है ये तीन उंगली, तीन उंगली ऐसे निकालना कठिन हो रहा है, तो मैं केवल एक उंगली दिखा रहा हूं हाइड्रोजन की, एक बॉन्ड, एक उंगली। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. अभी आ रही है? Yes. फिर एक बात कह रहा हूं, ये मेरा हाथ कार्बन, ये मेरा हाथ कार्बन, उनके बीच का ये पहला सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के तीन बॉन्ड और होंगे, वैसे ही इस कार्बन के तीन बॉन्ड और होंगे, तो ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है, ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है, दो टेट्राहेड्रल कार्बन दिख रहे हैं। हेलो, Yes sir. वो बाकी के तीन बॉन्ड ना दिखा के मैं केवल आपको एक बॉन्ड इसका दिखा रहा हूं, एक बॉन्ड इसका दिखा रहा हूं, ऐसे पीछे निकले हुए हैं। हेलो, अब कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है वो समझो। आइसोमर होता क्या है? दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर उनका अलग अलग ढांचा नेचर में एग्जिस्ट करता हो। हेलो, ठीक है, तो बेटा आप गौर करना इस बात को, क्योंकि एक कार्बन और दूसरे कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है तो ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। अगर मान लो मेरे दोनों अंगूठे को तुम, दोनों बॉन्ड्स को तुम या दोनों अंगूठों को तुम धागे से बांध दो तो क्या ये मूव कर पाएंगे कि रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। लेकिन धागे से कब बंधा होता है? जब सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड भी हो। पाई बॉन्ड हो गया तो मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो आपको नहीं लगता मेरा हाथ तो मूव कर सकता है? मेरे ये तीन बॉन्ड्स तो घूम सकते हैं ना ऐसे। हेलो, Yes sir, घूम सकते हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ, मान लो ये अंगूठा और ये अंगूठा एक दूसरे के पैरेलल है, अगर मैं ऐसे करके देखूं तो वैसे शायद आपको दिख रहा हो, पर ऐसे कॉमन सेंस से सोचो कि एक आदमी आगे और एक आदमी आगे, क्या पीछे वाला आदमी दिखेगा? नहीं। मतलब आगे वाले ने बॉन्ड ने पीछे वाले को छुपा दिया। हेलो, ठीक है। अगर मान लो इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये नीचे है ये ऊपर है, अब आपको दोनों दिखेंगे। हेलो, 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 Yes sir. अब ऐसा सोचो, इसको मैं थोड़ा सा, अब आप ये सोचो सर ये सब पंचायत आप टू डायमेंशनल प्लेन में यानी कि बोर्ड में कैसे करोगे? उसके लोगों ने प्रोजेक्शन दिया। पहला प्रोजेक्शन क्या मिला? 100 horse. आइए इस चीज को देखें। 100 हॉर्स ने कहा, सामने देखो, उससे कहा ये एक कार्बन है, ये एक
बॉन्डेड जुड़े हैं? हेलो, Yes, sir. जुड़े हैं. ये पहला कार्बन, Yes, sir. ये दूसरा कार्बन, Yes, sir. इसके कितने बॉन्ड हैं? 3, 1 2 3. ट्राइंगल इसलिए बता रहा हूं कि लगभग अगर आप इसको, भले ऐसा है, अगर आप दूर से देखो तो आपको दिखेगा ना, एक ऊपर एक ऐसा एक नीचे. हेलो, Yes, sir. उसका भी ट्राइंगल होगा. मान लो सेम ओरिएंटेशन है, तो क्या इसके पीछे वो छुप जाएगा? Yes, sir. छुप जाए. इस फॉर्म को कहते हैं बच्चों इक्लिप्स फॉर्म. क्या बोलते हैं? Eclipse form. Sir. अब आगे वाले को फिक्स रखो, और क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का घुमाना हो सकता है, इसको कहते हैं फ्री रोटेशन. पीछे वाले को घुमा दो. आओ देखो, ये कार्बन दिख रहा है इधर, Yes, sir. दिख रहा है. एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसको फिक्स रखा, उसको घुमा दो, मतलब एक नीचे ये नीचे ये नीचे. अब यहां पे तो ऐसे देखोगे तो इसके पीछे वाला हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा, Yes, sir. नहीं दिख रहा. इसके पीछे वाले हाइड्रोजन ने इसको छुपा दिया होगा, Yes, sir. ये वाले हाइड्रोजन ने इसको छुपा दिया होगा. अगर यहां से देख रहे हो तो Yes, sir. एक के पीछे एक छुप गया. कौन सा फॉर्म? Eclipse form. गौर करना, ये फिक्स है. इसके नीचे से ये वाला दिखेगा, ऐसा देखो. हेलो, Yes, sir. दिखेगा. इसके यहां के बाजू से ये दिखेगा, और इसके बाजू से ये दिखेगा. यहां को छुपा, नहीं सर. नहीं छुपा. इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म. क्या कहते हैं? Staggered form. क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ सर. सेम है. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये दोनों का नाम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है? हाँ सर. सेम है. लेकिन इनका 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है. ये ओरिएंटेशन और ये ओरिएंटेशन अलग अलग है. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जब किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ढांचा यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, पर 3 डायमेंशनल स्पेस में उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, उन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? Stereoisomers. स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स एक्चुअली अलग अलग नेचर में एग्जिस्ट भी करते हैं, पर ये दोनों सेम ही कंपाउंड है, लेकिन ये सेम कंपाउंड्स का भी अलग अलग ओरिएंटेशन तो पॉसिबल है. और ऐसे दो ओरिएंटेशंस को, भले ये सेम कंपाउंड के लिए, इन दो ओरिएंटेशंस को भी हम आइसोमर कहते हैं, और इन आइसोमर्स को हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. क्या कहते हैं? Conformational isomer. या सिंपली इन लोग को हम लोग, आप इंग्लिश में देखोगे कई बार हम कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Conformers. इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. आ गई. टाइम बता दो मुझे. 8:25. चलो 5 मिनट में एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो. Yes, sir. ये हो गया. Yes, sir. अब एक प्रोजेक्शन और मिला, क्योंकि बेटा ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी एक के पीछे एक छुप रहा है. ये बनाने में थोड़ी सी ड्राइंग लग रही है. हम साइंस पढ़ रहे हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट? साइंस. हाँ सर. Thank you. दुनिया ने यही बोला, तो एक प्रोजेक्शन और आया. वो प्रोजेक्शन कहलाता है नया आदमी प्रोजेक्शन. क्या कहलाता है? Newman's projection. क्या कहलाता है? नया आदमी प्रोजेक्शन. और ये जो नया आदमी प्रोजेक्शन है,
उसका क्या दिखाने के लिए कि उसका फ्री रोटेशन के कारण जो अलग अलग नेचर में ओरिएंटेशंस आते हैं, जिन्हें हम टेक्निकल भाषा में आप कहेंगे कन्फॉर्मर्स आते हैं, यानी कि ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, पर 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो। लेकिन क्योंकि ये एक ही कंपाउंड का है तो इन्हें हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है। एक और प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये है कि मान लो ये है तुम्हारा पहला कार्बन और ये है तुम्हारा दूसरा कार्बन, इसको बोल रहा हूं मैं फ्रंट कार्बन, इसको मैं कह रहा हूं बैक कार्बन। फ्रंट क्यों? क्योंकि मैं ऐसे देख रहा था, ऐसे था ना। न्यूमैन ने कहा कि फ्रंट कार्बन को तुम एक बिंदु से दिखा दो। किससे दिखा दो? डॉट। बैक कार्बन को तुम एक सर्कल से दिखा दो। किससे दिखा दो? दूर से देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल भी ट्रायंगल दिख रहा था। हेलो, तो इसके ट्रायंगल को तुम ऐसे बना दो। वो हुआ पीछे का कार्बन। Yes, sir. ये हो गया बैक कार्बन। बोला इनका सिग्मा बॉन्ड मुझे अब नहीं दिख रहा, वो पीछे है, होगा। हेलो, इसके 3 ओरिएंटेशन से फर्क था ना। एक के पीछे एक बनाना है, ये पीछे वाले का ये एक एच, ये दूसरा एच, ये तीसरा एच। हेलो, ये प्रोजेक्शन क्या हो गई? नहीं समझा? ज्यादा आसान है। पहले वाले को फिक्स रखो, फिक्स रखो। पीछे वाले को घुमा दो। कितना? 60 डिग्री। घुमाओ। ये जो पीछे था इधर आ जाएगा, ये जो इधर था इधर आ जाएगा, ये जो इधर था इधर आ जाएगा। हेलो, नहीं समझना? अब सुनो, पूरा का पूरा कन्फर्मेशनल आइसोमर की थ्योरी लिखो। हेलो, पूरा का पूरा कन्फर्मेशन आइसोमर्स की थ्योरी लिखो, समझने का कोशिश करो। जो नहीं समझ में आता छोड़ दो। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन अब बच्चों समय लगाओ क्योंकि पूरा अल्केन खत्म हो गया है। समय लगाओ, कल हम नहीं मिल रहे हैं, हम परसों ही मिलेंगे, पर पूरा काम धाम करके आइएगा। हेलो, चलो बाकी चीजों के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।